ब्यूटीफुल लवली सोल, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली। मैं हूँ एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग, स्पेशली अगर आप लोग सिंगल हैं तो, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो उन लोगों के लिए है जो सिंगल है कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या आप किसी पर्सन से मिलने वाले हैं, क्या ये पर्सन कोई न्यू होंगे या पुराने पर्सन होंगे, या आप लोगों का बिल्कुल कोई ट्रू लव कनेक्शन यहाँ पर बनने वाला है। एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देगी ये भी आज हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हाय एवरीवन, सो यहाँ पर है हमारे पास दो कार्ड्स। आप इन दोनों में से कोई भी कार्ड जो आपको अच्छा लग रहा है उसे चूज कर सकते हैं। अगर आपको उसको चूज करने में कंफ्यूजन आ रही है तो व्हाट यू कैन डू इज कि आपको यहाँ पर आई एम श्योर अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही होंगी, तो आप उसके बेसिस पे भी चूज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सपोज आपको ये कार्ड पसंद आया है, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप ये रीडिंग नहीं देख सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए कि आपको कार्ड कौन सा अच्छा लग रहा है उसको चूज करिए। अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे नहीं पता तो ही अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करिएगा। ओके, सो टेक योर टाइम और मैं मिलती हूँ आपसे रीडिंग की तरफ। हेलो माय लवली सोल्स, तो जिन भी लोगों ने पायल नंबर 1 चूज किया है, चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। और कुछ कार्ड जो है मैंने वो आप लोगों के लिए यहाँ पर पहले से ही निकाल लिए हैं और बाकी कार्ड्स हम अभी रीडिंग करते टाइम ही निकालेंगे। ओके, सो जो कार्ड्स हमारे पास यहाँ पे हैं, वी हैव द कार्ड ऑफ प्योरिटी, वी हैव द कार्ड ऑफ इमोशनल लॉस, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट। ओके, सो द वन थिंग दैट आई एम सीइंग फॉर यू ओवर हियर, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स थोड़े से सीधे कर दिए ताकि आपको इजीली दिखाई दे जाए। तो मुझे जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है ना पायल नंबर 1, कि आप लोगों की लव लाइफ में यहाँ पर क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पे वी हैव द कार्ड ऑफ प्योरिटी। सबसे पहले कार्ड भी ना आप लोगों के लिए यही निकला था। तो प्योरिटी का जो कार्ड है ना वो मुझे यहाँ पर दिखाता है दैट आने वाले टाइम में ना, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कॉइन्स, आप लोगों ने ना कुछ पास्ट की आपकी कुछ थिंकिंग है, कुछ सोच है या कोई पर्सन है जिसको ना आप लोग होल्ड करके बैठे हो। आप उस चीज से ना, या तो हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सिंगल हो और आप अपनी कंफर्ट जोन से ना बाहर नहीं आना चाहते, या आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी जो फ्रीडम मिली हुई है या जिस भी आप जोन में हो आपको उससे बाहर नहीं आना। पहला रीजन तो ये हो सकता है। कुछ लोग लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कोई आपको बात थी या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसने बहुत ज्यादा आपको हर्ट किया है, बट आप उस बात से, उस पर्टिकुलर इंसान से भी मैं कह सकती हूँ कि आपको उभर के बाहर आने में ना बहुत समय लग रहा है और कहीं ना कहीं आप उस चीज से उभर कर बाहर भी नहीं आना चाहते क्योंकि आप अपने अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा दर्द रख के यहाँ पर बैठे हैं, जो ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन वी हैव द कार्ड ऑफ प्योरिटी। अब प्योरिटी का कार्ड मुझे दिखा रहा है विद द व्हाइट कलर, लॉट ऑफ हीलिंग। तो आने वाले समय में ना आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे लाइफ में एक्सपीरियंसेस दे रही है जो शायद आपको थोड़े पेनफुल लग सकते हैं, बट वो एक्सपीरियंसेस आपको पास्ट की चीजों से हील करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं, जो मुझे ये दोनों कार्ड्स यहाँ दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज है। क्योंकि देखो, जब तक आप पास्ट की चीजों से, पास्ट की बातों से बाहर नहीं निकलोगे तो आने वाला जो भी इंसान है आप उसको बहुत ज्यादा जज करोगे। हर कोई करता है। बहुत बार हमारी लाइफ में ना ऐसा होता है कि अच्छे लोग आते हैं हमारी लाइफ में, बट समवेयर हम अपने पास्ट की चीजों में इतने स्टक होते हैं ना कि आप ये मान लो कि ऐसा हो जाता है कि आंखों पे ना बिल्कुल पर्दा आ गया हो या पट्टी पड़ गई हो कि कोई अच्छा इंसान हमारे सामने है बट हम उसकी अच्छाई नहीं देख पाते। किस लिए? क्योंकि हम अपने पास्ट की शेडो में या पास्ट में जो कुछ भी हमने डार्क चीजें लाइफ में देखी हैं या पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हम उसी लेंस से ना उस इंसान को देखते हैं और उस वजह से उस इंसान के अंदर हमें बहुत बार बहुत सारी नेगेटिव चीजें दिखाई देती हैं। और जो अच्छा इंसान होता है ना, हम कहीं ना कहीं उसको भी पीछे छोड़ के आगे चले जाते हैं। बाद में बहुत लेटर ऑन जाके हमें लगता है कि अरे वो इंसान तो ठीक था, हम बहुत ज्यादा उसको जज कर रहे थे या बहुत ज्यादा सोच रहे थे। हमने एक बार ये कोशिश नहीं करी कि कि हम उसको एक बार हम उसकी तरफ जाके, उसकी साइड जाके चीजों को समझने की कोशिश करें, या कहते हैं ना कि दूसरों के शू में आप जा रहे हैं एंड देन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। तो वो वाली एनर्जी जो है ना वो बहुत बार हमें लगती है कि हमें वो चीज कर लेनी चाहिए थी। आपके लिए भी ना मुझे कुछ ऐसी ही एनर्जी आती है यहाँ पे कि समटाइम्स इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपने जो पास्ट में जो कुछ
हुआ है उसको आप लेट गो करो, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट ऑफ यहाँ पर ना एक पर्पल और ब्लू और मुझे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं. तो समथिंग अ मैजिकल थिंग इज गोइंग टू हैपन इन टू योर लाइफ एंड योर स्पिरिट गाइड्स रियली वॉन्ट यू टू बी इन दैट एनर्जी एट दैट टाइम. मीन्स कि जब वो चीज़ आपकी लाइफ में हो तो वो चाहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर एक एनर्जी में हो. मीन्स कि आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप एनर्जेटिकल लेवल पे लो ना हो, जो जैसे कि हो सकता है कि शायद आप में से कुछ लोग अभी हैं. तो वहां के लिए ना दे आर प्रिपेयरिंग यू एंड दे रियली वांट कि आप इस एनर्जी से ना यहाँ पर बाहर आओ विद दिस कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट. सो डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर आपकी स्पिरिट गाइड्स जो है ना वो आपको भरोसा दिला रही है कि आपकी कोई ना कोई एक विश है, जो अभी हम कार्ड से भी यहाँ पर देखेंगे कि वो आपकी विश इन फ्यूचर आपकी लव लाइफ में पूरी होगी. कोई ना कोई आपकी एक विश है. जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें तो अपने पर्सन में ये वाली क्वालिटी चाहिए या ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए या ये चीज चाहिए या वो चीज चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि सारी चीजें मिलेगी, इट्स नॉट लाइक दैट, बट हाँ कोई कोर वैल्यू है. जैसे कि होता है ना कि सपोज जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ दिखावे के लिए स्पिरिचुअल ना हो कि ओ आई एम ए स्पिरिचुअल, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ ट्रेंड दीज डेज. बहुत लोग ऐसे दिखाते हैं कि दे आर स्पिरिचुअल बट दे आर नॉट. तो आप कोई ऐसे इंसान चाहते हैं और वो इंसान जो है वो आपको मिलेगा. हो सकता है कि देखने में वो वैसा ना हो जैसे कि आप चाहते हो, कि आपको ये लगता है कि आपके पर्सन ऐसे ही दिखते हो, थोड़ा डिफरेंट हो, बट हाँ अट्रैक्टिव होंगे. देखो अट्रैक्शन होगा ही नहीं तो रिलेशनशिप वैसे ही नहीं बनेगा, राइट. तो अट्रैक्शन आप दोनों को होगा, लेकिन द कार्ड इज टेलिंग में दिस थिंग कि उनके अंदर एक वैल्यू होगी जो आप बहुत समय से किसी इंसान में ढूंढ रहे हो और वो आपको उस पर्टिकुलर इंसान में मिलेगी. ओके, वी हैव दिस कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स एंड देखो इमोशनल लॉस का कार्ड भी आया था. ये भी सेम चीज के बारे में ही बात करता है दैट इन द नियर फ्यूचर देयर विल बी सम चेंज वेयर यू आर गोइंग टू हील योर पास्ट एनर्जी. पास्ट की एनर्जी को आप यहाँ से हील कर रहे हैं और एक नई ताजा एक फ्रेश चेंज जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है. पेज ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है एक फ्रेंडशिप, एक ऑफर इन फ्यूचर आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि एज अ फ्रेंडशिप स्टार्ट हो. मे बी आप उस पर्सन के साथ डेट पे जा रहे हो, आप मिलने जा रहे हो और उस इंसान से आपको मिलके ना काफी इमोशनली अच्छा लग रहा है, फ्रेश महसूस हो रहा है कि चलो एक अच्छा दोस्त भी बना है. सिर्फ ये बात नहीं है कि आप सिर्फ इंटरेक्ट कर रहे हैं या बहुत ही फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं. आई एम नॉट सीइंग दैट. आपको ऐसा भी लगेगा कि कुछ हुआ या ना हुआ बट एक अच्छा दोस्त तो हमें मिला ही है या अच्छी बातचीत तो हमारी इस इंसान से हो ही रही है. चलिए और कार्ड से देखते हैं कि एग्जैक्टली आप लोग सिंगल है तो क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में. प्लीज दुर्गा माँ हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम. ये अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में. What can they expect in their love life? We have the card of 2 of coins. We have the card of 8 of coins. 4 of wands. Wow. यहाँ पे हमारे पास 3 of cups का भी कार्ड आया है. प्लीज दुर्गा मैम प्लीज हमें बताइए इनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. What can they expect? We have the love call. Wow. You guys are really lucky and we also have the card of the boat and not enough. Okay, so इस कार्ड को मैं यहीं रख लेती हूँ बिकॉज ये कार्ड यहाँ पर आया है. सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर फिर से अगेन वही चीज दिखाई दे रही है कि आप किसी पास्ट की चीज से आगे लाइफ में मूव कर रहे हैं. रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज. कुछ ना कुछ अगर आप लोगों को क्लोजर इश्यूज है तो वहां से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज इन द नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मुझे भी अपनी लाइफ में अब कुछ चाहिए है तो मुझे अब पास्ट की एनर्जी से आगे मूव ऑन करना है. साथ ही साथ मुझे नॉट इनफ का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है दैट फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेबोटाज, फियर, ईगो इश्यूज एंड जेलसी. पाइल नंबर 1, आपकी जो लव लाइफ में मेन प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम ये है कि आपका कहीं ना कहीं वीनस जो है इस टाइम बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा है. और वीनस बहुत अच्छा रोल इसलिए नहीं प्ले कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसकी एनर्जी को बहुत कट कर रहे हो. जिस भी चीजों से वीनस जो है वो अच्छा होता है या बेटर होता है, क्योंकि देखो अगर वीनस अच्छा होगा तो हमारा आकर्षण अच्छा होगा, तभी हम लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे. और मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि करेंटली यू आर ऑन दिस लो एनर्जी वेयर यू आर फीलिंग वेरी डिफिकल्ट टू
एनर्जाइज योर सेल्फ, कि आप अपनी आप को उस एनर्जी पे लेके आ पाए कि आप बहुत सारे लोगों को या एक ही पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। वो चीज यहाँ पर अभी बन नहीं पा रही है, जिस वजह से आपको लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही। बिकॉज यहाँ पे वेन एवर दिस कार्ड ऑफ नॉट इनफ आता है, तो ये कार्ड यही चीज दिखाता है कि आप लोग जो है ना बहुत फियर और ईगो में जी रहे हैं। मीन्स कि आपको बहुत डर है कि शायद आप ये पर्टिकुलर इंसान डिजर्व नहीं करते, या इस तरीके के लोग आपको हाँ ही क्यों बोलेंगे, आप में ये कमी है, मुझ में ये कमी है, मेरे में ये चीज खराब है। ये सारी चीजें ना आप खुद से बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अपने बारे में। एक ओवर थिंकिंग का मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जाल जो है वो आपके दिमाग में एक बुन चुका है, जिस वजह से समवेयर आप राइट पर्सन को ना अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। आप या तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत टॉक्सिक हैं, जो कहीं ना कहीं जिनका नार्सिसिस्ट बिहेवियर है, या वो रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं पर 4 दिन बाद वो आपको गोस्ट करना शुरू कर देते हैं या बातचीत ठीक से नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है, सम ऑफ यू गाइज आर सेटलिंग फॉर एवरीथिंग। आप में से कुछ लोग काफी चीजों के लिए सेटल कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर फियर है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे ये भी नहीं मिलेगा, राइट। तो काफी लोगों के साथ वो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। वही चीज है जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाइट कलर ज्यादा पहनना है, ठीक है। आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। अगर आपको वो नहीं खरीदना है, आपको लगता है कि आपको नॉर्मल रेमेडीज करने हैं, तो नॉर्मल रेमेडीज करने के लिए आप श्री सुक्तम का पाठ जो है वो फ्राइडे को कर सकते हैं। इफ यू आर इनटू नॉट इन दैट काइंड ऑफ रिलीजियस थिंग्स, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू वेयर व्हाइट कलर, बेबी पिंक कलर। आपको एक इस तरीके के कलर्स जो है अपनी लाइफ में ज्यादा ऐड ऑन करने हैं। आपको अपना रूम क्लीन रखना है, आपको अपने आप को क्लीन रखना है। एक अच्छी खुशबू वाली कोई भी चीज आपको यूज करनी है। आप लोशन यूज कर सकते हैं, क्रीम यूज कर सकते हैं, कोई परफ्यूम भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है ना, और अगर कोई जिसमें कि कोई फ्लावर जैसी खुशबू हो, अगर आप वो यूज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। And with this card of 8 of coins, 2 of coins and 4 of wands and 3 of cups, in the near future आप किसी ऐसे इंसान के साथ मिलेंगे जिसके साथ you are going to enjoy your time। आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है उस इंसान के साथ। हो सकता है आप पार्टी करें या फिर किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पर आपको शायद वो किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू भी कोई पर्सन मिल सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिखाया दिया जा रहा है। 2 of coins हो सकता है कि आप उस पर्सन को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज रहें, और आपको एक सपने तो होंगे दैट यू ऑल्सो वॉन्ट टू गेट मैरिड इन योर लाइफ, यू वॉन्ट अ स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आप चीजों को ना समझ नहीं पा रहे कि क्या ये इंसान आपके लिए ठीक है या ठीक नहीं है। बट वी हैव द कार्ड ऑफ लव कॉल। लव कॉल मुझे दिखा रहा है, समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। आने वाले समय के अंदर स्पेशली विद इन 45 डेज कोई ना कोई इंसान आपको या तो ये चीज एक्सप्रेस करने वाला है, या आप ये किसी इंसान से कह सकते हैं कि आप उस इंसान को पसंद करते हैं। ओके, तो वो चीज यहाँ पर हो सकती है। अगर आप लोग किसी इंसान को बहुत टाइम से पसंद करते हैं लेकिन इस डर में जी रहे हैं कि शायद वो आपको मना कर देंगे, तो इट इज अ वेरी हाई टाइम कि आप उस एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि वो जो एनर्जी, जो फियर है ना, वो आपने खुद से अपने माइंड में क्रिएट करी है। एंड देखिए, रिजेक्शन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि अब आप अपने बारे में बहुत ही नीचे का सोचने लग जाए, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट। यस, लाइफ में बहुत जगह रिजेक्शंस मिलते हैं, बट लाइफ में ना सक्सेसफुल वही इंसान होता है जो उस रिजेक्शन के बावजूद भी अपने आप को दूसरों से कम ना समझे। ठीक है, रिजेक्शन मिलते हैं, हम अपसेट फील करते हैं, सैड होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, बट वो फेज ना बहुत लंबा नहीं खिंचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा उस फेज में आ जाते हैं ना, तो आप उसके अंदर ही फंसे रह जाते हैं और उभर के बाहर नहीं आ पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप में कुछ कमी है, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो। हर एक इंसान का अपना एक तरीका होता है दूसरे इंसान को पसंद करने का। बहुत बार आपने ऐसे कपल्स देखे होंगे या ऐसे रिलेशनशिप देखे होंगे जो हर बार हम लोग देखते ही हैं, उनको देख के हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान इसके साथ क्यों है, इस इंसान को इसमें क्या अच्छा लगा। बट चीजें वहां पर सारी ये होती है कि उन दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन बना है, जो प्यार है, वो सिर्फ वो ही इंसान समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग अपने आप को किसी चीज के फियर में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनको बोलेंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। थोड़े से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखिए और अपने आप को ये प्रिपेयर करिए कि अगर मना भी कर देंगे तो एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी कि आपने अपना 100% दिया। आपने एटलीस्ट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया जो आप बरसों से नहीं कर पा रहे थे। वो आपके लिए भी एक अचीवमेंट होगा। तो मेरे हिसाब से वो चीज आपको बिल्कुल करनी चाहिए। इफ यू जेन्युइनली लाइक समवन, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू।
बिकॉज एट ऑफ कॉइंस मुझे दिखा रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाले हैं, एंड उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने से या तो कोई पर्सन आपको ये चीज बोलने वाला है या आप किसी इंसान को ये चीज कह सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ना आने वाले 3 महीने में कोई घर वालों की तरफ से एक अच्छा रिश्ता जो है वो यहाँ पे आ सकता है। कोई एक ऐसे पर्सन होंगे जो अपने आप को लेके काफी कॉन्फिडेंट होंगे, एक फायरी एनर्जी उस इंसान की होगी। ये सबके लिए नहीं आ रहा, बट हाँ कुछ लिमिटेड लोगों के लिए आ रहा है। अगर आप अभी ये जनवरी में देख रहे हैं तो मार्च में तक किसी के मिलने के काफी चांसेस हैं, या फिर आप टाइमलेस वीडियो है ये आप कभी भी देख रहे हैं तो अब से 3 महीने आप आगे लगा लीजिए कि उसके बीच में कोई एक अच्छा रिश्ता आ सकता है जहाँ पे आपकी एक अच्छी बातचीत जो है वो बन सकती है। तो उसके लिए अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट महसूस करें, कॉन्फिडेंट फील करें, अच्छे कपड़े पहने एंड बिल्कुल क्लीन रहें। जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो सब आप करिए, एंड उससे आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पर आएगा। सी व्हाट वी हैव, we have the sun card. Pile number 1, you guys are really lucky. Something amazing is going to happen. No matter आपकी क्या एज है, आप ये कब देख रहे हो। आई एम सीइंग कि अगर आप लोग सिंगल हो, कुछ बहुत बड़ा, जैसे कि मैंने कहा था कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है एंड एक चेंज भी आ रहा है। सन इज शोइंग मी कि आपकी ऑरा में, आपकी एनर्जी में आने वाले 3 महीने के बाद बहुत मेजर एक चेंज आने वाला है। तो अभी से ही आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दो, क्योंकि उसके बाद हो सकता है आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस या बहुत सारे ऑफर्स जो है वो आने वाले हैं, और फिर आपके लिए ये होगा कि विच वन शुड आई चूज, या कौन सा इंसान मेरे लिए ठीक है। तो आप उस एनर्जी में यहाँ पर ना रह सकते हो। चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं आपकी लव लाइफ को लेके। और अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू एज वेल एज टैरो के थ्रू आपके क्वेश्चंस देखे जाएंगे एंड क्या एनर्जी निकल के आ रही है वो भी देखी जाएगी, एट द सेम टाइम वैदिक रेमेडीज या नॉर्मल रेमेडीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसके साथ साथ। थैंक यू सो मच। उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप और पिक कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसा कंटेंट आप और देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। वी हैव द कार्ड टेक एक्शन, रिमेन पॉजिटिव। सी आई टोल्ड यू सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। यहाँ पर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहो। देखो सन की एनर्जी कितनी ज्यादा है। सन क्या कहता है कि एक्शन लेना है, बैठे नहीं रहना है। सन ये भी कहता है कि पॉजिटिव रहना है। तो सन की एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है। रोज दिन में एटलीस्ट 10-15 मिनट आप सूर्य के आगे खड़े होइए, एनर्जी लीजिए, एब्जॉर्ब करिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको बहुत हेल्प करेगी कॉन्फिडेंट महसूस करने में, और लाइफ में, सिर्फ लव लाइफ में नहीं, अपने करियर में भी आगे बढ़ने में। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। तो कुछ कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिए हैं और कुछ कार्ड्स मैं अभी आपके सामने यहाँ पर निकालूंगी। तो वी हैव द कार्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। ओके, सो यहाँ पर आई एम गेटिंग 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, 2 डिफरेंट एनर्जी आ रही है। एक एनर्जी यहाँ पे मुझे ये आ रही है कि आप सिंगल हो, काफी टाइम से सिंगल हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू पर्सन, बट आपको ये नहीं पता कि आपको किस तरीके का इंसान अपनी लाइफ में चाहिए। आप उस चीज को लेके कंफ्यूज हो, राइट? दिस कैन हैपन फॉर अदर्स। व्हाट आई एम सीइंग इज कि आप ना किसी इंसान को पसंद करते हो या किसी इंसान को लाइक करते हो, एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है और आपको ना उस कनेक्शन को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। मैं कनेक्शन भी नहीं बोलूंगी, मैं इसे सिचुएशनशिप बोलूंगी कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर वो इंसान या तो आपका कलीग है या फ्रेंड है या आपकी बातचीत होती है, बट कुछ कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है। तो वहां पर ना आपको बहुत जल्द कुछ क्लैरिटी मिलेगी। वो अभी हम देखेंगे कि क्या चीज और कैसे है यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर लिख के बताइएगा कि यस मैम ऐसा कुछ है। ओके, सो वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रुथ एंड डिसकंटेंट बोर्डम। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ रिलेशनशिप्स। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। डोंट वरी, अभी कार्ड्स हम और निकालेंगे, यहीं पर मैं आपके सामने निकालूंगी। ओके, सो पाइल नंबर 2, व्हाट एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज। आप लोगों का यहाँ पर ना 7th हाउस का जो लॉर्ड है कुंडली में, वो 8th हाउस में, 6th में या 12th में हो सकता है। ये हो सकता है सूर्य के साथ बैठा हो या रेट्रोग्रेड हो। बिकॉज आई एम सीइंग कि आपकी लव लाइफ ना काफी टफ रही है। आपने अपनी लव लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है या बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं।
हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के भी रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा हो, जिस वजह से आपको ये नहीं पता कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, या आपको रिलेशनशिप में बहुत धोखे मिले हैं, या बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जो शुरू में कुछ और थे और कुछ टाइम बाद उनमें बहुत ज्यादा चेंज आ गया, बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। तो वहां पर फिर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई। बेसिकली मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट वर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत निराशा हुई, आप बहुत डिसअपॉइंट हुए। विद दिस काइंड ऑफ डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ना इस टाइम ऐसा महसूस कर रहे हो कि कोई भी चीज ना आपको वैसी नहीं मिल रही जैसे कि आप चाहते हो, या किसी भी चीज से ना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। बहुत बार ऐसा लाइफ में होता है कि हमें लाइफ में कुछ चाहिए तो है, बट हमें नहीं पता कि वो कैसा चाहिए, लेकिन जो चाहिए हो सकता है वो बहुत बार मिलता भी नहीं है। तो हम लाइफ में ना बहुत निराश हो जाते हैं कि यार जो चीज हमें चाहिए, जैसे चाहिए, वो हमें मिल ही नहीं रहा। तो हम क्या ही करें, फिर समझ ही नहीं आ रहा। दिल तो चाहता है ना कि किसी के साथ रिश्ता बने, कोई कनेक्शन बने, हमारी लाइफ में भी एक पार्टनर हो, हम भी उसके साथ रोमांटिक डेट्स पे जाएं, हम भी अपना एक अच्छा टाइम उसके साथ स्पेंड करें, एक ऐसा बॉन्ड हो जहाँ पर हम उसको समझे, वो हमें समझे। बट कहीं ना कहीं जो इंसान पसंद आता है उससे बातचीत बनती नहीं है, जिससे बातचीत बनती है वहां पर आगे जाके मन नहीं लगता। कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है जहां पर आप ना थोड़ा सा डिसकंटेंट फील कर रहे हैं। काफी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अकेले बहुत समय स्पेंड कर रहे हैं, या अपने काम पे ही सिर्फ फोकस करे जा रहे हैं कि सिर्फ काम कर रहे हैं। हो सकता है कि घर वाले रिश्ते देख रहे हैं या आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप रिश्ते देखो या शादी करो, बट आपका ना अंदर से मन नहीं कर रहा है, अंदर से आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार करना क्या है। हो सकता है इसलिए क्योंकि अगेन पास्ट में रिलेशनशिप में आपने बहुत मुश्किल देखी है, बहुत डिफिकल्टीज देखी हैं, तो आप अपने ऊपर ना ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि यार अब कुछ मिले भी जाएगा तो मुझे अंदर से तो अच्छा महसूस होगा ही नहीं, क्योंकि जब चाहिए था तब वो समय निकल गया। हो सकता है सम ऑफ यू गाइज आर 28 प्लस, यू आर 30, 35 प्लस, और मे बी यू गाइज आर सेपरेटेड और डिवोर्स्ड। नाउ यू आर थिंकिंग कि अब कोई क्या ही मिलेगा या कोई चीज कैसे ही होगी, वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। We also have the card of truth. So the card of truth is again just giving me this indication, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ लोगों को, अगर आप किसी इंसान को लेके, किसी सिचुएशन को लेके बहुत कंफ्यूज हो, तो बहुत जल्द आने वाले, ये लगा लो आप 20 से 25 दिनों के अंदर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है उस चीज को लेके। कुछ लोगों को 12 दिन में भी मिल जाएगी, 6, 12, 20, 25, ये मुझे नंबर यहाँ पर इंट्यूटिवली दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस ना, आने वाले समय में ना आपको ना बहुत सारी चीजें अपने बारे में रियलाइज होने वाली है। देखो पाइल नंबर 2, हर किसी का लाइफ का ना अलग अलग मकसद होता है, अलग अलग पर्पस होता है। आपकी लाइफ में आप अपने आप को जो आज तक समझ पाए हो ना, वो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के थ्रू ही हुआ है। अब रिलेशनशिप यहाँ पे सिर्फ रोमांटिक नहीं है, ऑब्वियसली हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उनके थ्रू भी हम अपने आप को ज्यादा समझ पाते हैं, वो चीज है। बट कुछ लोग के लिए यहाँ पे मोस्टली लव रिलेशनशिप्स ही आ रहे हैं। उन रिलेशनशिप्स के थ्रू आपने अपने आप को बहुत समझा है, और रिलेशनशिप की वजह से ही आज आप स्पिरिचुअलिटी या टेरो कार्ड रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो। अगर ऐसा है तो मुझे यस लिख के भेजना कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि यस मैम ऐसा है कि रिलेशनशिप की वजह से ही मैं आज इस पर्टिकुलर चीज को देख रहा हूं, या मैं आज इसमें बिलीव कर रहा हूं, पहले मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता था या नहीं करती थी। रिलेशनशिप ना आर टेकिंग यू टूवर्ड्स योर पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब हर एक सोल जो है उसका आखिरी क्या दरवाजा होता है, या आखिरी उसका क्या मकसद होता है, मोक्ष, राइट, स्पिरिचुअलिटी। कि जितनी भी हमारी लाइफ में चीजें हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो चीजें हमें लाइफ में मिल रही हैं, बट एट द सेम टाइम एट द एंड हमें क्या चाहिए होगा वहां पे, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज मोक्ष, राइट। सो यही चीज मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि अगर आप लोग पूछ रहे हो ना कि आपकी लाइफ में इतना पेन क्यों रहा है बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, या वाई यू आर फीलिंग सो हर्ट बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट आई एम सीइंग इज दैट यूनिवर्स इज टेलिंग मी दैट इट ऑल हैपेंड सो दैट यू कैन कनेक्ट विद योर सोल, सो दैट यू कैन मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर पाओ, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी सोल जर्नी के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। विद दिस कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन, यस, आप लोग काफी स्टक महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लव लाइफ को लेके। एंड ये जो टाइम है ना जहाँ पे एक स्टिलनेस का फेज है, मीन्स कि आपको ये दिख रहा होगा कि इंसान लटका हुआ है उल्टा, एक स्टिल है बिल्कुल।
तो अगर आप यहाँ पर देखो कि इसके फोरहेड पे यहाँ पे ये ग्लो है, ये ग्लो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो सोच विचार से जो कुछ भी वो सोच रहा है या जो भी उसको लगा हुआ है कि वो अटका हुआ है, उससे जो उसका सोचने का तरीका है ना, या देखने का जो नजरिया है उसका अपनी लव लाइफ को लेके या अपने आप को लेके, वो बहुत बदल रहा है। तो आप लोगों की मुझे यहाँ पे बहुत एक मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है, पाइल नंबर 2, दैट इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ। विद दिस कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स ना आपको आपकी लाइफ में स्टेबल बना रही है, एंड दैट्स द रीजन कि आप लोग सिंगल हो या अभी आपकी लाइफ में कोई है नहीं, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है। अब देखो, स्टेबल का मतलब सिर्फ ये नहीं है दैट फाइनेंशियली यू आर स्टेबल, येस इट इज ओवर हियर। कुछ लोगों को यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपने करियर पे फोकस करो, ओके, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो योर लाइफ पर्पस। आपको वो सर्विस देनी है इस दुनिया में, इस प्लैनेट पे, वो आपका पर्पस है। तो उस चीज के लिए भी यूनिवर्स आपको चाहती है कि आप उसमें भी अपना ध्यान दो। फॉर अदर्स आई एम सेइंग कि यहाँ पर ये भी बहुत जरूरी है कि एक मैच्योरिटी लेवल आपका आए। हो सकता है आप लोग का यहाँ पे 7.5 शनि या सैटर्न रिटर्न का कुछ टाइम यहाँ पर चल रहा है, दैट कैन पॉसिबल। ये सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो अभी आपके 10th हाउस में या फिर 2nd या 7th हाउस में हो सकता है, क्योंकि सैटर्न जो है ना वो आपकी लाइफ में एक स्थिरता लेके आ रहा है। वो आपको ये सिखा रहा है कि यू नीड टू बिकम स्टेबल इन योर लाइफ, ताकि आप एक स्टेबल इंसान अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सके। चलिए देखते हैं क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ को लेके। थैंक यू सो मच। प्लीज टू कमेंट क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन देयर लव लाइफ। वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ सोल मेट, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट। यस, दैट्स द ओनली रीजन कि यूनिवर्स आपको क्यों प्रिपेयर कर रही है या आप इतने टाइम से सिंगल क्यों हो। बहुत ही एक पैशनेट कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला है, जहां पर इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करोगे, लाइक करोगे। एक बटरफ्लाई जैसी आपको महसूस होने वाली है अपने अंदर। रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड एंड ग्रोथ। साथ ही साथ यू आर गोइंग टू हील योर सेल्फ, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस हीलिंग के बाद ही ना ये इंसान आपके जीवन में आ रहा है। देखो, ये कार्ड ना पहले भी गिरा था, तब मैंने ये उठाया नहीं था, और ये दोबारा आया है, तो इट मीन्स दैट दिस कार्ड इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। सम ऑफ यू गाइज आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ सेबोटाज मीन्स कि अपने आप को बहुत नेगेटिव आप बोलते जा रहे हैं कि आपको कोई मिलेगा ही नहीं, या जैसा आप चाहते हैं वैसा कुछ होगा ही नहीं, भगवान ने आपके लिए कोई ढूंढा ही नहीं है, आपकी लव लाइफ में पेन ही लिखा है। नाउ इट्स अ वेरी हाई टाइम टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी। रीजन बीइंग फॉर दैट इज, वो नेगेटिव एनर्जी ना आपकी लव के, सिर्फ लव लाइफ नहीं बाकी चीजों में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपकी लव करियर में, आपकी हेल्थ में, मेंटली आपको बहुत स्ट्रेस लग रही है। हो सकता है कि इस वजह से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर हो रहे हो। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आइए। थोड़ा सा ना यहाँ पे स्ट्रांग रहने की जरूरत है। एक इनर स्ट्रेंथ मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि पाइल नंबर 1 में डिफरेंट एनर्जी थी, वहां पर था कि यू नीड टू बी पॉजिटिव। यहाँ पे आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ की यहाँ पे बहुत जरूरत है। इफ यू रियली वांट टू अट्रैक्ट समवन इन योर लाइफ, लेट मी सी व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इन योर लव लाइफ। प्लीज माता रानी, सिंगल लोगों की लव लाइफ में क्या आने वाला है। वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। टेम्परेंस यहाँ बात करते हैं कि बैलेंस आपकी लव लाइफ में आने वाला है, जो बहुत टाइम से नहीं था, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान चल रहे थे। दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ। कैन यू सी दैट व्हाट वी हैव, 2 ऑफ कप्स। जो लोग बहुत टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं उनको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। जिनको नहीं पता है, बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ में आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको मोटिवेट कर रही हैं कि आप ये मत सोचो कि आपकी लव लाइफ में कोई है नहीं, आपके लिए कोई बना नहीं है। देयर इज अ डिवाइन कनेक्शन फॉर यू एंड दैट पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ। पर आपको अंदर से एक स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। पास की चीजों की वजह से आपको इस एनर्जी से दूर नहीं रहना है। ठीक है, लाइफ में ना बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं। सी, एज अ टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग कंसल्टेशन लेने आते हैं कि कभी कभी लगता है कि जैसे बहुत बार होता है ना कि हम भगवान से क्वेश्चन करते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, या वाई इज दिस हैपनिंग इन टू आवर लाइफ, इतनी बुरी चीजें लाइफ में क्यों हो रही हैं, शायद सबसे वर्स्ट चीजें तो भगवान मेरी लाइफ में ही कर रहा है। बट वेन एवर आई टॉक विद डिफरेंट पीपल, और जब मुझे समझ में आता है या दिखता है कि उनकी लाइफ में क्या क्या इश्यूज है, स्टिल दीज पीपल आर लाइक, वो लोग फिर भी इतने पॉजिटिव होते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें स्ट्रेंथ होती है। वो चीज ना मुझे हमेशा एक लाइट दिखाती है कि लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लोगों के पास छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, स्टिल दोज पीपल आर हैप्पी इन देयर लाइफ। उनको जो बेसिक नीड्स भी मिलती हैं वो उससे भी खुश हो जाते हैं।
एंड हम लोग कभी कभी इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में और वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हम अपने आप को, अपनी लाइफ को, यूनिवर्स को, अल्लाह भगवान जिसमें भी बिलीव करते हैं, हर चीज़ को कोसते हैं। तो वो जो ग्रैटिट्यूड होता है ना हमारे जीवन से, वो जो एक एसेंस होती है वो खत्म हो जाती है, जिस वजह से चीज़ें अच्छी होते हुए भी ना हमें खराब नजर आती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को ये चीज़ समझाएं कि ठीक है, वो हमारी लाइफ में हुआ, शायद हो सकता है हमारा कर्म था, हमें उससे कुछ सीखना था और हमने सीखा ही है उससे। हम हम्बल बने हैं, हम ग्राउंडेड बने हैं। पहले जो हमारे अंदर ईगो था वो अब ईगो हमारे अंदर है नहीं, लेकिन उससे जो चीज़ें हमारी गई है, रिलीज हुई है, साथ में कुछ पॉजिटिविटी भी आई है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हर एक रिलेशनशिप अगर हमारी लाइफ से कुछ लेके जाता है तो कुछ बदले में देके भी जाता है। तो वो जो देके गया है उस चीज पे आपको फोकस करना है। आस्क योरसेल्फ कि उस इंसान के जाने से आपकी लाइफ में क्या चेंज आए। हो सकता है कि आप बहुत फियर में जी रहे हो कि अगर ये इंसान चला गया तो मैं कैसे जीऊंगा, या मेरी लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी। या हो सकता है कि आप रिलेशनशिप की वजह से अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे, तो उस रिलेशनशिप की वजह से या सिंगल होने की वजह से यू हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, एंड वहां से एक बदलाव आया आपकी लाइफ के अंदर। तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, समवन इज कमिंग इन टू योर लाइफ एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू बी योर सोलमेट एंड यू नीड टू बी ग्राउंडेड। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स विच इज शोइंग मी कि एक इमोशनल मेच्योरिटी की यहाँ पर चीजें चल रही हैं। यूनिवर्स आपको इमोशनली मेच्योर बना रही है ताकि ये इंसान जब आपके जीवन में आए तो आप दोनों सेम लेवल पे हो। देखो कितने अच्छे कार्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। इट डजंट मीन आपका क्या जेंडर है। दोनों कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को यूनिवर्स बैलेंस कर रही है, आपको इमोशनली मैच्योर बना रही है, ग्राउंडेड बना रही है, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट दिस पर्सन इनटू योर लाइफ। लेट मी सी एंजल आंसर कार्ड के थ्रू हम क्या देख सकते हैं। एंड टिल देन फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें कि आपकी कुंडली के थ्रू भी देखा जाए, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देखा जाए, वैदिक रेमेडीज भी उसमें इंक्लूडेड होंगे, तो आप बिल्कुल अपनी रीडिंग जो है वो बुक करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं और पिक कार्ड देखने के लिए वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वाओ, यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी का कार्ड दिखा रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस यहाँ पर आने वाली है और आपको बिल्कुल रुकना नहीं है। जो आप लोग बहुत निराश हो गए हैं ना कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, दैट्स नॉट ट्रू। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान आने वाला है, कुछ लोग आपको इसके अंदर हेल्प करने वाले हैं। अब देखो, जब लोग हमें हेल्प करने आते हैं ना तो वो हर तरीके से होते हैं। मीन्स कि हो सकता है वो पॉजिटिव तरीके से हमें हेल्प कर रहे हैं या नेगेटिव तरीके से हमें ट्रिगर करके हेल्प कर रहे हैं। तो दोनों में से ना कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ पर अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी, अगर आप अपने रिलीजन के हिसाब से कोई भी प्रेयर, कोई भी पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो प्लीज उस चीज को फॉलो करिए। दिल से कोई आवाज आ रही है ना कि आपको इस मंदिर जाना चाहिए या आपको इस पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहिए या आपको ये प्रेयर करनी चाहिए, आप वो चीज करो, क्योंकि वो चीज ना आपको लाइफ में क्लैरिटी देगी, उस डायरेक्शन में लेके जाएगी। सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं है। पाइल नंबर 2, यू गाइज आर रियली स्पेशल, यू गाइज आर ओल्ड सोल। आपकी लाइफ में कुछ मेजर आप कोई कर्मा रिलीज कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी है, इसलिए ही मैं आपको मैसेज दे रही हूँ कि आप उस चीज को फॉलो करो जो अंदर से एक आपको आवाज आ रही है कि आपको इस पर्टिकुलर जगह जाना चाहिए या यहाँ जाके आपको पूजा करनी चाहिए या ये चीजें आपको करनी चाहिए। वो आपको एक डायरेक्शन दिखाएगी और लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाएगी। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, और अगर ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।